माइनस ए बी, देखो यही था एक्स बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस ए, क्या करो ये क्या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी है। मुझे बताओ यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 नहीं लग रही कोई भी, सेकंड नहीं लग रही। नहीं सुनो, वो आइडेंटिटी होती है बेटा, लिसन टू मी एवरीबॉडी, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी में क्या होता है 2ab, पर यहाँ तो ए बी है, यहाँ क्या है ए बी, तो आइडेंटिटी तो लग ही नहीं रही है, अपनी तरफ से हम नहीं लगा सकते आइडेंटिटी। तो जब आइडेंटिटी नहीं लिख रही फिर क्या काम करना बताओ? तो जो पहले वाला है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे वाला सबके साथ मल्टीप्लाई होगा जब कोई आइडेंटिटी नहीं लगती। तो देखो इधर x की पावर a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस मैं स्टेप कर रही हूँ आपके लिए, फिर b मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट लगानी जब मल्टीप्लाई करना है, क्या लगानी है? अब आओ इधर x की पावर, अब b को करो मल्टीप्लाई सबके साथ, b इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, इंटू एक्स की पावर c इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए, प्लस a इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए। किस बच्चे को ये बात समझ लगी? अब करो जरा, x की पावर a इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया ए क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया ए बी स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर बी, ये क्या हो गया b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, x की पावर b क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, सी इंटू सी स्क्वायर क्या हो गया सी क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया ए क्यूब माइनस सी ए स्क्वायर। देख लो सिंपल मल्टीप्लाई जो तुम करके आए वही मैंने किया। अब जब इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएंगी सारी जीरो, और तुम्हें धक्के से कर देनी ना भी हो, टीचर ने भी नहीं देखना, तो सबको ऐड कर दो। अब मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है तो मैं सीधा प्लस लिख देती हूँ, सीधा प्लस सारी कैंसिल, आंसर इज, पता ही है तुम्हें क्या आना है, आंसर इज 0। आंसर क्या आया बच्चों? हाँ जी। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाऊंगी आज 4 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क। इस क्वेश्चन को तुमने घर जाके 2-3 बार करना है। कभी कभी क्या होता है ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में भी आता है, उससे नेक्स्ट टर्म में भी आता है, लास्ट टर्म में भी आता है, इतना फेमस क्वेश्चन है। कभी कभी एक बार भी नहीं आता, वो तुम्हारी किस्मत। देखो क्वेश्चन, a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 बाय a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना है, पहले स्टेप समझने हैं फिर खुद करना है।
मैं 2 स्टेप करूंगी, तुमने साथ में 2 कर लेने हैं, फिर नेक्स्ट 2 करूंगी, फिर करने हैं, फिर तुमने एंड में बिना देखे क्वेश्चन करना है और जहां अटकोगे मेरे को बुलाना। ये नहीं समझ आया? ये 4 मार्क में आएगा पेपर में अगर आया तो, फॉर 4 मार्क्स लिखा करो ऊपर मार्क कि किसके क्वेश्चन में कितने नंबर का आना है। अब समझो, इधर देखो, देखो सबसे पहला रूल ये होता है अगर कोई चीज नेगेटिव है उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। इधर देखो सब ब्लैक बोर्ड की तरफ, अगर नेगेटिव है तो उसको क्या बनाना है? पॉजिटिव। आपको नजर आ रहा है? तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे हम? इसका रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/a, पावर बन गई पॉजिटिव, +1 हम लिखते नहीं है। बी का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/b। अब आओ नीचे, इसका भी करो रेसिप्रोकल, 1/a प्लस 1/b। अब इधर आओ, इधर क्या आ गया? 1/a बाय 1/a माइनस 1/b। इस स्टेप में किसी को दिक्कत? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस स्टेप? क्या किया इस स्टेप में बताओ सब बच्चे? पावर को पॉजिटिव कैसे बनाया? रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल किया? ए के नीचे क्या था? 1, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a। 1 ऊपर a। ये स्टेप लिखो सब अपनी कॉपी में, लिखो ये स्टेप। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? ये वाली लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कीजिए। क्या होगा? हाथ खड़ा करो जिसको पता है, बस आपको, हाँ ये सबको पता होना चाहिए। एलसीएम, एलसीएम कैसे लेते हैं? ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ, और ये दोनों, तो इसका आंसर होगा 2 + 3/6। किस बच्चे को बात समझ लगी? तो आ जाओ फिर, ये भी तो सेम चीज है। यहाँ 3 की जगह पे क्या है? ए, और 2 की जगह पे क्या है? बी। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लाई। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा हमारे पास? नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ओहो, यहाँ बी नहीं है, यहाँ बी नहीं है, ठीक है, यहाँ बी नहीं है। बस अब आओ कर लो चेंज, बी नहीं है यहाँ पे, दोबारा लिख लो, चाहे न्यू पेज पे लिख लो, न्यू पेज पे दोबारा लिखो, न्यू पेज पे दोबारा लिखो, बड़े पेज पे लिखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा। लिखा सबने स्टेप? अब मेरे को सुनो, इधर लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी, इधर देखो सब ब्लैक बोर्ड की तरफ। अब बताओ नीचे वाले में क्या ले सकते हैं हम? एलसीएम। इधर भी क्या ले सकते हैं? एलसीएम। तो ये क्या आ गया? 1/a डिवाइड बाय b प्लस a, क्या आ गया? b प्लस a, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई a b। इधर 1/a और ये क्रॉस मल्टीप्लाई b, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई -a/ab। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट तो पूछो, समझ लगा? नोट करो ये स्टेप। पहले लिया रेसिप्रोकल, फिर लिया एलसीएम, क्या हुआ?
यहाँ तक समझ लगा सबको? न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। जब भी तुम्हें कभी फ्रैक्शन आई, उसको कभी भी फ्रैक्शन आ गई, आप समझो फिर आपको समझ नहीं आ रही। जैसे मान लो लिखा 1/2 नीचे 3 है, या लिखा 1/2 3/2, एक फ्रैक्शन आए या दो फ्रैक्शन आए, ट्रिक क्या है सॉल्व करने का वो समझ लो सब बच्चे। जब भी तुम्हें कभी फ्रैक्शंस आए ना, उसको हमेशा किस शक्ल में लिखना है? न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इस शक्ल में लिखना है। अब इसी शक्ल में मैं लिखने लगी हूँ, देखो जरा। इसका न्यूमिनेटर क्या है? 1/a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है? b प्लस a बाय ab, b प्लस a बाय ab। इधर आओ, न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास? 1/a, इसका डिनोमिनेटर क्या है? b माइनस a बाय ab। ये स्टेप किसको समझ लगा? लगा समझ? ये तुमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना, पेपर में नहीं लिखना। ये समझाने का ट्रिक क्या है? इसको ऐसे लिख के रफ वर्क लिख लो कि पेपर में नहीं लिखना। ये दीदी ने समझाने के लिए लिखा कि सॉल्व कैसे करना है। पेपर में इस स्टेप के बाद वो स्टेप लिखना तुमने। क्या समझे? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, लिखो ये स्टेप। मल्टीप्लाई में, डिवाइड को इसमें चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में, और इसका कर दो रेसिप्रोकल इस साइड का। जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे। सेम इधर भी ऐसे ही करना है। डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। हर बार जिसको मैंने सर्कल किया ना उसका रेसिप्रोकल होगा। हर बार जिसका रेसिप्रोकल होगा जिसको सर्कल किया। किसको समझ लगा ये स्टेप? कर लिया स्टेप? अब आओ इधर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? देखो, इसमें और इसमें सेम चीज कौन सी नजर आ रही है? बताओ मुझे। और p माइनस a b प्लस a। नहीं, वो तो सेम साइन के नहीं है। और क्या सेम नजर आ रहा है? बिल्कुल सही। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। जो कॉमन होता है दोनों में होता है उसको बाहर निकालना होता है। उसको क्या करना होता है? जब सारी कैलकुलेशन होगी खत्म होगी, एंड में मैथ्स का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है कॉमन। क्या अस्त्र शस्त्र है? निकाल लो बाहर। ए भी बाहर निकालना, ए को भी बाहर निकालना। सुनो, नोट मत करो। जब ए भी चला गया, जब ये चला जाएगा तो जब सब कुछ जो चला जाता है 1 आता है उसकी जगह पे। क्या आता है? नीचे क्या बचा? b प्लस ए। इधर आओ, यहाँ क्या बचा? b माइनस ए के साथ ए क्या हो गया? कैंसल। अब बताओ अंदर कौन सा स्टेप होगा? जल्दी बताओ। फिर से एलसीएम, फिर से तो ये बन गया b माइनस ए, ये बन गया b प्लस ए, नीचे b प्लस से b माइनस ए, इधर क्या है? बाहर चल रहा b, ए के साथ ए क्या हो गया? कैंसल। 2b, बाहर भी b, नीचे क्या है? b प्लस से b माइनस ए। अब बताओ 2b इंटू b क्या होगा? मल्टीप्लाई में 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 2b स्क्वायर, नीचे b प्लस से b माइनस ए। अभी की आइडेंटिटी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी सिखाई मैंने आइडेंटिटी, सिखाई कि नहीं सिखाई? करो नोट। तो 0 ही आंसर मिलेगा।
प्लस बी माइनस बी कटोगे क्या देंगे 0। एडिशन में आंसर क्या आएगा 0। आंसर क्या